शक्ति बड़ी या बुद्धि बड़ी, शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने और नीचा दिखाने के लिए रखा हुआ था कि शक्ति बड़ी या बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले रहता तो शक्ति वाले के नीचे ही। जैसे ही आम कितना भी मीठा हो जाए रहता तो डाल के नीचे ही। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, इतनी बुद्धि है तुमने, लेकिन किस दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम करते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकनी बचाने मनाने के पूरे मूड में थे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही हैं। जब भी राज्य पे कोई आक्रमण होता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री की राजनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनाकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। अकबर बोले, ये कोई ठोस परमार नहीं हुआ, शक्ति हमेशा विजय होती है। कोई ठोस परमार है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी और प्रचलित कहानी है। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ रहते थे। गीदड़ हाल फिलहाल में पेट से थी और कुछ ही पलों के बाद वो मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उस गुफा को देखकर समझ गए तो थे कि यह जरूर जंगल के राजा सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गिदरी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने ही इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई। गीदड़, जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों की रोने की आवाज़ गई तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल के राजा सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं उनकी योजना क्या थे। गिदरी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह, जो अपनी गुफा के करीब पहुंचा था, बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों की योजना शुरू हो गई थी। गिदड़ ने गुफा की छत से आवाज़ लगाई और थोड़ा भारी आवाज़ बनाकर बोला, अरे ओ महारारू, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गिदरी ने आवाज़ लगाई और बोली, सिंह पछार जी, यह जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर से शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफ़ेद हो गया और सोचने लगा, ये कौन सी बला आ गई जंगल में जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछार है। सिंह पछार नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गिदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को देखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहाँ से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में ही कलेजे से हाथ धो दिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल का राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हैं। शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस गई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। यह सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बन आई है और तुम हंस रही है। लोमड़ी ने कहा, अरे जंगल का राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि
जंगल के ही जानवर गीधर और गीधनी है जिनके तुम्हारी गुफा में बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहाँ उनका खेल देख रहे थे। सिंह को फिर भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज़ निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफ़ी मशक्क़त के बाद सिंह चलने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूँछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मारा तो तू भी बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गिद्धर ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है। अब तो साथ में लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ देखकर गिद्धर तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गिद्धनी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गिद्धनी ने अपने बच्चों को रुला दिया। गिद्धर, अरे मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराते। गिद्धर ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गिद्धर अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों, कहाँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है। 2 घंटे पहले भेजा था कि जा कहीं से किसी शेर को पटा कर ला, अभी तक आई नहीं, कामचोर। भाई साहब, ये सुनते ही शेर ने जो वहाँ से दुमकी लगाई और अब क्योंकि लोमड़ी भी उसके पूँछ से बंधी थी, वह घसीटती हुई चली गई। आधा तोड़ा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया। बीरबल बोले, अब बताइए बादशाह, शक्ति बड़ी या बुद्धि। बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। वह बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल कि शेर हूँ मैं और तुम गिद्धर। बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप शक्ति से बड़े हैं राजा और बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ राजा। अकबर बीरबल का व्यक्त सुनकर तुरंत झेप गया।